हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग सकुशल होंगे। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बिग बैंग क्लासेस पर। तो आज हम लोग एक और नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं। आज के चैप्टर का नाम है, यह एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपके बीच में लाया गया है, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी को हिंदी में द्विआधारी पद्धति कहते हैं। बाइनरी ऐसा सिस्टम जिसमें केवल 2 अंकों की मदद से, ठीक है, जब किसी 2 अंकों की मदद से ही सारे नंबरों को लिख दिया जाए, किसी भी क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए केवल 2 ही अंकों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी पद्धति को हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं। और वो 2 अंक कौन कौन है? तो वो अंक है 0 और 1। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि 1 और 0 की मदद से जब हम किसी संख्या को लिखते हैं तो उस पूरे सिस्टम को हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। जनरली हम लोग जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उसमें अंकों की संख्या प्रायः 10 मानी जाती है। और वो अंक कौन कौन है जो आपको पता भी होगा। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं और इसकी संख्या कितनी है तो आप पाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हम लोग जो डेसिमल सिस्टम को यूज़ करते हैं तो इन्हीं 10 अंकों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या हम इन्हीं 10 अंकों की मदद से लिखते हैं। लेकिन अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें तो उनमें इन सभी नंबरों का इस्तेमाल ना होगा। इनमें से केवल 2 ही अंक 0 और 1 को यूज़ करके हम कितना भी बड़ा से बड़ा और छोटी से छोटी संख्याएं लिख सकते हैं। तो क्या तरीका है संख्याओं को लिखने का, आइए हम लोग सीखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास डेसिमल सिस्टम में कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए हमको 12 है, तो इसमें आप देख रहे हैं 1 और 2 अगर लिखा हुआ। तो हमने बताया आपको कि बाइनरी सिस्टम में केवल 2 ही अंकों का इस्तेमाल होता है और वो है 0 और 1। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 और 2 को यूज़ किया गया। इसका मतलब ये बाइनरी में नहीं। और एक और चीज़ है, जब बाइनरी सिस्टम हम लिखते हैं तो कुछ इस तरह से वो चीज़ें दिखती है आपको, और इस तरह से ब्रैकेट के नीचे जो है 2 लिख दिया जाता है, जो इस बात का द्योतक होता है कि ये किस सिस्टम में लिखा हुआ है, बाइनरी सिस्टम में। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा भी नहीं गया है, तो यानी ये सिंपली जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं सिस्टम, वो डेसिमल सिस्टम में लिखा गया। तो अगर इस 12 को हमको बाइनरी सिस्टम में लिखना है, यानी कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, हमको इस नंबर को 2 से तब तक भाग लगाना है जब तक कि उसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए या 1 से छोटा आ जाए। कहने का मतलब देखिए कैसे करेंगे। 2 से अगर 12 को भाग लगाए तो 2 से 12 को भाग लगाए तो 6 बार में लगेगा। जैसे इसको भाग देने का तरीका को समझेंगे। हम जो जनरली भाग लगाते तो कोसेंट को यानी भागफल को इधर लिखते हैं और रिमाइंडर नीचे आता है, लेकिन इसमें कुछ उल्टा है। थोड़ा ध्यान से करेंगे कि 2 को अगर हम 12 में भाग लगाएं तो कोसेंट हमारा यानी भागफल 6 आएगा, और शेष को हम लोग यहाँ लिखेंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे जैसे, और इसको ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा। जैसे 2 6 जा 12 और 0 को ऐड कर दीजिए तो ये 12 आ गया। उसी तरह फिर से हम 2 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 2 3 जा 6 और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो फिर हम यहाँ 0 लिख देंगे। फिर 2 से भाग लगाएंगे इसको, तो 2 1 जा 2 और 1 एक्स्ट्रा बचेगा तभी 3 आएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे आप, इससे ये छोटा नंबर है तो ये हमारा आंसर अब कुछ इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे और यहाँ इसको ख़त्म करेंगे, यानी हम इसको 1 1 0 0 और यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये जो हमने लिखा अभी ये बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है, और किसको रिप्रेजेंट करेगा तो ये 12 के लिए लिखा गया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 12 को अगर हम डेसिमल से बाइनरी फॉर्मेट में लिखें तो उसको 1 1 और 00 लिख देंगे, तो ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए हमको 23 को बाइनरी में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। 2 से इसमें भाग लगाएंगे और भागफल को यहाँ लिखना है, तो 2 से अगर आप भाग लगाएंगे तो 11 बार में
11 दूनी 22, 1 बच जाएगा तो उसको आप यहाँ लिख दीजिए। फिर से अगर हम 2 से भाग लगाएं तो 2 पंचे 10, ये हमारा 2 पंचे 10 हो गया, 1 बच जाएगा, आप यहाँ लिख दीजिए रिमाइंडर को। फिर 2 से भाग लगाइए तो 2 से 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 1 बच गया, यहाँ लिख दीजिए। फिर 2 से लगाइए तो 2 से 2 एक बार में लगेगा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी यहाँ 0 लिख दीजिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ध्यान रहे, यहाँ पर आपको शेष रिमाइंडर लिखना, और ये बीच वाला जो है कोसेंट है, भागफल है, और जिस हमेशा भाग 2 से ही लगाना है, तो ये बीच वाला जो आएगा ये आपका भागफल होगा, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोसेंट कहते हैं। समझ पा रहे? तो अगर हम 23 का बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमने बताया आपको ऑर्डर क्या होगा इसको लिखने का, ये इधर से इधर की तरफ लिखते हैं, तो ये हमारा 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 और यहाँ 2 लगा देंगे, जो ये इस बात को बताएगा कि ये किस में लिखा हुआ है, बाइनरी में। ठीक है जी, आशा है आप इसको समझ पाए होंगे। कुछ नहीं करना है, हमको हर एक बार 2 से इसमें भाग लगाते चला जाना है, और ये काम तब तक करना है जब तक 2 से छोटा कोसेंट ना आ जाए। जब ये आएगा तो हम इसको इस ऑर्डर में लिख देंगे। तो आपको हम कुछ और क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि कैसे हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। आइए इसको मैं मिटा देता हूँ। मान लीजिए कि अगर हमें 75 को बाइनरी में लिखना है, ठीक है, तो फिर क्या कर लेंगे हम लोग, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब भी आप डिवाइड करेंगे तो 37 बार में, यानी 37 टाइम्स में ये 74 हो गया और 1 बच जाएगा। फिर 2 से भाग लगा लीजिए, 18 दूनी 36, 1 रिमाइंडर बच गया, 2 से 2 नमा 18, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यहाँ 0 आ जाए। फिर 2 से भाग लगा लीजिए तो 2 से 4 बार में आ जाएगा 8 और 1 बच जाएगा, तो यहाँ फिर 2 से 2 दूनी 4, कोई 0, कोई रिमाइंडर नहीं तो 0। फिर 2 से भाग लगा लीजिए तो 2 1 कम 2 और कोई 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो हम यहाँ 0 लिख लेंगे। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। देख लीजिए 1 0 0 1 0 1 1, ये हमारा आंसर हो जाए। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 75 को। ठीक है, अगर ये बात सही है तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, यानी क्रॉस चेक अगर कीजिए तो ये जो हमने लिख रखा है यह सही या गलत, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो आइए चेक करना हम आपको सिखाते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ये हमने लिख रखा है, ये 75 सही लिखा है या गलत लिखा है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा नंबर है 1 0 0 1 0 1 1, ये बाइनरी में लिखा हुआ है। आप इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, यानी क्रॉस चेक। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फर्स्ट नंबर है ये लिख देना है और 2 का पावर उसके बाद जितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 2 का पावर 6 लिख दीजिए। उसके बाद अगला अगर 0 लिखा हुआ है तो 0 को कोई भी नंबर से अगर हम गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको फिर से सारी चीज़ें लिख के बता देता हूँ। जैसे ये 0 है तो ये हमारा 0 हो गया, तो 0 गुने 2 का पावर अब घट जाएगा। हमने ये इस 0 की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 अंक है तो ये 5 लिख दीजिए। उसके बाद हम आगे बात करें तो इस 0 का नंबर आएगा तो 0 गुने 2 का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद 4 अंक है। फिर अगला टर्म है 1, तो 1 लिख लीजिए और 2 का पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और फिर 0 है हमारे पास तो 0 गुने 2 का पावर 2 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो +1 गुने 2 का पावर 1, और लास्ट में फिर 1 है तो 1 गुने 2 का पावर 0, यानी लास्ट हमको कहाँ पे करना है, 2 के पावर 0 पे। और जब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 6 है तो आप उसको 6 बार गुना कीजिए तो आप पाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। 64 ये नंबर है, उसको 1 से गुना करके 64 ही आएगा। ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 गुने समथिंग सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे आए तो ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 को 1 से गुना कीजिएगा 8, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ 2 1 जा 2, और यहाँ पर किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो
1 के बराबर हो जाता है तो ये 1 हो जाएगा। तो आप पाएंगे इसको अगर जोड़ेंगे 64, 8 और 2 और 1, तो आप जोड़िए 64 और 8 72 और 2 74 और 1 75, ये हमारा आंसर आया। तो देखिए हमने 75 को बाइनरी के रूप में ऐसा लिखा था और जब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया फिर से डेसिमल में तो वो 75 हमको प्राप्त हुआ, यानी हमारा लिखा हुआ जो टर्म था वो बिल्कुल सही था। इतना लंबा नहीं करना है आपको। 0 वाला टर्म अगर हो तो उसको आप गॉन कर देंगे, यानी गायब कर देंगे, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो वो आप समय बचा पाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे पहले हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसी को क्रॉस चेक करेंगे ताकि आपको पता लगे कि जो हमने किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो आइए इसको मिटा देते हैं। आशा इसको आप समझ पाएंगे कि जो हमारा बाइनरी दिया हुआ रहेगा हर एक टर्म के उसके बाद 2 के 1 पावर को कम करते हुए लिखते जाना है और करस्पॉन्डिंगली उसको जोड़ते जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक छोटा सा नंबर लेते हैं ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। मान लीजिए हमको 18 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम बाइनरी में इसको बदल देते हैं तो आप देखेंगे इसको 2 से भाग लगाने पे 9 बार में कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 0। फिर 2 से आप भाग लगा लीजिए इसको, तो 2 से 2 4 बार में पढ़िएगा, 2 चौके 8, 1 बच जाएगा। फिर 2 से 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा। और फिर 2 से 2 1 कम 2, कुछ नहीं बचा। यानी यहाँ से अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमारा जो 18 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 0 0 1 0, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर ये जो हमने लिख रखा है इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी बाइनरी टू डेसिमल, तो कैसे करेंगे, तो 1 0 0 1 0, ये हमारा बाइनरी नंबर है। हमको कुछ नहीं करना है, ये 1 जो है वो लिख लेना है और उसके 2 के पावर कितना से 4, इसके बाद 4 अंक है तो ये हमारा ये हो गया। 0 वाले टर्म को आप एलिमिनेट कर दीजिए, केवल आप यहाँ चले आ जाइए, 1 गुने 2 का पावर 1 हो जाएगा और लास्ट वाला फिर 0 है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए हम इसको मिटाई देते हैं। अब 2 का पावर 4 ये 16 हो जाएगा और ये 2 का पावर 1 2 हो जाएगा। ये देखिए 16 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको ये 18 आ जाएगा। आशा आपको ये समझ गए होंगे। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन बहुत ही आसान होता है, जिसको मैंने यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के कुछ और क्वेश्चन आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अलग अलग परीक्षाओं में इस पर आधारित कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अगर खास करके रेलवे के एग्ज़ाम्स में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कहना है कि पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि कहा गया है सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इस जीतने की मुहिम में जुटे रहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो नई वीडियो हम इस चैनल पर डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। धन्यवाद।